जी नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने अभी फ़िलहाल एक कंटेंट को चला रहा था, जिसमें आपको मैं बता रहा था कि देखिए, मैंने कुछ चीज़ें को रिवीजन करवाया था पेपर से पहले। उस चीज़ को आपको देखने की आवश्यकता थी। आप लोग अगर नहीं देखे तो आप जाकर देखिए। चलिए, हम आते हैं अब टॉपिक पर। देखिए बाबू, हम आज कुछ वैसी छोटी-छोटी बातों की बात करेंगे, जो कि आप उसको नहीं बना पा रहे हैं। देखिए बाबू, अगर मैं कहूँ आपसे कि प्रतिशत हो या तो फिर आवाज गुणनखंड हो या तो फिर आवाज गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम एचसीएफ निकाले, तो इसके लिए मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ। देखिए बाबू, एक सरलीकरण का क्वेश्चन हम लोगों के पास ज़्यादा आते रहते हैं, वो क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखिए बाबू, मैं इसलिए इस वीडियो को आपके सामने लाया हूँ, इस टॉपिक पर बात करने आया हूँ कि बहुत सारे बच्चे इसमें फंस जा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रही है कि आप लोग की पढ़ाई का स्तर इतना गिर गया है। अगर ऐसा है तो आपको सोचने की बात है, आपको ध्यान देने की बात है, क्योंकि आपके पेपर्स जो भी बातें करनी है, क्योंकि भैया पेपर में तो आपको ऐसा तो नहीं है कि बउआ वाला सवाल एक एक दो जो पूछेगा, कहीं ना कहीं कुछ कैलकुलेटिव तो रहता ही है। मेरी सिलेबस बहुत अच्छी तरह से डिजाइन की गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग के लिए फर्स्ट क्लास से लेकर लगभग 8 क्लास तक हम लोग को कैलकुलेशन सिखाई जाती है। क्या सिखाई जाती है? कैलकुलेशन। ध्यान दीजिएगा, गलत लिख दिएगा, कैसे लिखे? कैलकुलेशन। लेकिन जैसे ही आप 9 क्लास में इंटर मारते हैं, वैसे ही हम लोग के पास बहुत सारे फॉर्मूले आ जाते हैं और वैल्यू पुट करना है, गुना भाग करना है, कैलकुलेशन करना है, रिजल्ट आपके सामने है। लेकिन अचंभव की बात तब हो जाती है जब आपको दशमलव हटाकर कितना सुनना बैठेगा वो नहीं पता होती। जब दशमलव इतना ही नहीं, जब उसको गुना करके लिखना होता है वो बातें नहीं समझ में आती है। सोचिए कि जब आपको इतनी सारी प्रॉब्लम है, इसका मतलब आपका बेस कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत है। आइए देखिए बाबू, तो इस सोचने वाली विषय है, इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि कैलकुलेशन को आप मजबूत कीजिए, क्योंकि आप 9-10 में जाने के बाद आप फॉर्मूला पुट करते हैं, आपका सारी मामला फिट हो जाती है। लेकिन दिक्कत वाली बात है कि आप 9, 10, 8 चले गए और कैलकुलेशन नहीं आ रही है, एक गलत बात है। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं दशमलव को भिन्न में बदलने के लिए सीखता हूं, ठीक है? आइए, दशमलव को भिन्न में बदले। देखिए बाबू, आपको कोई दशमलव क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके बाद आपसे कहेगा भिन्न में बदलिए। आइए चलिए मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं।
2.5 मैंने नॉर्मल क्वेश्चन लिया, तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ मत कीजिए, दशमलव हटाइए, एक बैठाइए, ध्यान से सुनिएगा, आपको 1 सेकंड में 1 मिनट के अंदर आपको सिखा देंगे भैया, टेंशन मत लीजिएगा। दशमलव हटाइए, एक बैठाइए, उसके बाद दशमलव के इस साइड देखिए कितना अंक है, अभी फिलहाल 1 अंक है, जितने दशमलव के इस साइड जितना अंक रहेगा उतना शून्य बैठाइएगा। क्या कीजिएगा, दशमलव के इस साइड जितना अंक रहेगा उतना शून्य बैठाइएगा। तो 1 अंक है ना, तो आप 1 शून्य बैठा दीजिए, हो गया। अब कहिए सर क्या हुआ, 25/10। सर क्या ये भिन्न है? बाबू मतलब सॉरी, भिन्न को सबसे छोटा रूप करना है, मतलब जो भी होगा ऊपर में कुछ कॉमन है उसको काटना होगा, आप इतना पे नहीं दे सकते, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगी भैया, ध्यान रखिएगा। तो आइए दोनों में कैंसिल कीजिए, क्या कीजिएगा, 5 5 25, 5 दूनी 10, इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या आया, 5/2। कोई दिक्कत है आपको? नहीं ना। चलिए आगे बढ़ता हूँ, एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ। देखिए तनी मच्छी हमको परेशान भी करता है, ध्यान रखिएगा। आइए मान लीजिए हम लिए 6.36, कहा भैया इसको आप भिन्न में बदलिए, बोला ठीक है चलो देख लेता हूं। हमने अभी कहा आपको दशमलव हटाइए, एक बैठाइए, दशमलव हटाइए, एक बैठाइए, उसके बाद दशमलव के इस साइड कितना अंक है उसको देखिए, तो 1 1 2 अंक लिख दिए, कोई दिक्कत है? बोलिएगा ध्यान से, कोई दिक्कत हो तो। अब आइए देखिए क्या लिखा था भैया, 636 बटे का 100। अब आप में मामला इसमें क्या आ रही है, आपको देखना होगा कि सर कुछ कटने वाला है, काट दीजिए। देखिए फिलहाल कटने की तो है ही संभावना, कटेगी, इसमें कोई शक नहीं है। आइए 4 से ऊपर नीचे काट दीजिए, देखिए ऊपर से हम 4 काटा हूं, देखिएगा 4 1 है 4, 2 पर 3 23, तो भैया 2 पर 3 और 4 5 20, और कितना बच गया, ध्यान से सुनिएगा, 4 5 20, 3 बचा, 3 5 36, भैया 4 9 36, और इसको काटिए, 25 चौका 100, इसका रिजल्ट क्या आया, 159 बटे का 25। कोई दिक्कत है आपको? है तो बोलिएगा, हड़बड़ाने की मामला कुछ नहीं है, तनी देख लेते हैं भैया सही है कि गलत है, देख लीजिए, आप गुना कर लीजिए, 9 चौक 36, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। यही है बाबू, दशमलव को भिन्न में बदले, ठीक है, लेकिन आपको दशमलव को भिन्न में बदलने के लिए बहुत आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है मामला, बस। हाँ लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, दशमलव हटाइएगा, एक बैठाइएगा, दशमलव हटाइएगा, एक बैठाइएगा, उसके बाद सर कितना जीरो देंगे, तो जीरो भैया दशमलव के इधर जितना अंक रहेगा उतना जीरो नीचे बैठाएंगे, नीचे बैठाएंगे, ध्यान रखिएगा। अब आइए एक बात और करते हैं आपसे, अगर कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाती है कि भैया 6.3 मान लो ऐसा क्वेश्चन है, बट आप कह रहा भैया चलिए इसको देख लेते हैं फिलहाल, चलिए मान लेते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है, फिलहाल भिन्न में है, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसे मत करेंगे। आइए इसी को देखता हूँ, तो दशमलव हटाओगे, एक बैठाओगे, 1 शून्य हो गया, बराबर 163 y का 100। अब कहिएगा सर इसको भी काटेंगे, ए बउआ देखो जब हम कटिंग करते हैं, जब एक ही संख्या ऊपर भी गुना आती है नीचे भी गुना आती है तब हम कटिंग करते हैं, ऐसे नहीं करते भैया, ध्यान रखिएगा। ये सब बात है, ये छोटी छोटी बात है, लेकिन आपको बड़ा दर्द भी बुझाएगा कभी कभी। यह कहावत है भैया कि अगर आपको नहीं आ रहा है तो देखिएगा तो दर्द बुझवे करेगा, कोई शक नहीं है, सच्चाई है दोस्तों कि आज अभी के समय में अधिकांश बुजुर्गों को सब मामला फंस जा रही है। तो अब सोच लीजिए आपका क्या होने वाला है, हम तो कुछ कहेंगे नहीं आपको। अब अगर इतना भी आपको नहीं आ रहा है, अब 9 10 में चल गए हैं, तो कहीं ना कहीं बाबू माई के आंख में धूल धोक रहे हैं, धूल होता है ना उसी को झोंक रहे हैं। तो भैया आज झोंक रहे ठीक है, लेकिन कल कहां जाइएगा जब मेहरारू झोंकेगी तुमको, या तो मेहरारा झोंकेगा तुमको। तो इसलिए ध्यान रखना है, ये छोटी छोटी बात है, ये बड़का चीज नहीं है। आइए चलिए तनी दूसरा पेज हम ले लेते हैं।
आइएगा, एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, चलिए अब इसको कहे तो भैया क्या कीजिएगा, दशमलव हटाइएगा, एक बैठाइएगा और इसके बाद 3 अंक है तो भैया 3 को शून्य बैठा दीजिए। अब कहिएगा सर बताइए हमको कटिंग करना पड़ेगा क्या, तो देखिए बउआ हमेशा ध्यान रखिएगा, कटिंग तभी होगा कि जब नीचे सम है ऊपर भी सम होना चाहिए, नीचे सम है तो ऊपर भी सम होना चाहिए। एक बात और सुनिए, नीचे सम है तो ऊपर सम, लेकिन दूसरा कंडीशन और पर, अगर ये 5 से कटने वाला है तो ये भी 5 से कटने वाला है, मतलब कि ऊपर में जो रहेगा ना वो या तो 2 का गुणनखंड हो या तो 5 का गुणनखंड हो, दोनों में से कोई रहेगा तबे ऊपर वाला कटेगा। लेकिन अच्छा बात बताइए, ऊपर वाला को हम लोग क्या कहते हैं, अंश ना कहते हैं, कोई दिक्कत, लेकिन नीचे वाला को क्या कहते हैं, हर हम लोग कहते हैं, कहते हैं कि कहते हैं, जो बोलिए बात है क्लियर साफ सुथरा, वो सब कुछ नहीं भैया लटका के रखनी है, पढ़ाते हैं बढ़िया, पढ़िए आराम से, लटपट वाला मामला नहीं है। तो भैया ऊपर वाले को अंश नीचे वाले को हर, लेकिन अब कटेगा सर कैसे, हमने अभी कहा भैया नीचे जो भी आपके पास अभी दिख रहा है 1000, इसमें भैया 2 और 5 का गुणात्मक रूप है, जो है 2 और 5 का गुणात्मक रूप है, तो ऊपर में भी या तो 2 का गुणात्मक रूप होना चाहिए या तो 5 का होना चाहिए तभी कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। लेकिन जानते हैं बहुत लोग गड़बड़ा जाता है इसमें, कहते अब कैसे काटे इसको, कुछ न करना, बस देखिए कब कटेगा, जब ऊपर या तो 2 का रहेगा या तो 5 का गुणात्मक रूप है, अन्यथा नहीं कटेगा। तो आइए इसको लिख दीजिए, तब नहीं है कुछ तो लिखिएगा 369 y 1000, कोई दिक्कत है आपको, कितना सब बहुआ वाला क्वेश्चन था। एक तनी आओ ले लेते हैं, एक बुतरू कह रहा है कि सर फिर से बना दीजिए, चलिए देख लेता हूं, दशमलव हटाइएगा, एक बैठाइएगा, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 शून्य हो गया, कोई दिक्कत। अब बात रहा कटिंग का, तो देखते हैं कटिंग होगा क्या, क्योंकि भैया 2 का गुणात्मक रूप है या नहीं है, 5 का है या नहीं है, तो इसको रहने दीजिए, आप छोड़ दीजिए, आपको ज्यादा हड़बड़ाने की आवश्यकता भी नहीं है। हो गया आंसर इसका, यही हो गया, इसका भी आंसर यही होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं। अगला तनी देखते हैं, आप कहिए सर एक कटने वाला दिखाइए ना, तो आ जाओ ना दिखाता हूं, लो दशमलव हटाइए, एक बैठाइए, 3 को है, 3 को अंक डालिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको तनी इधर लिख लेता हूं, 26,365 y का 1000। अब देखिएगा, देखिए भैया ऊपर वाला तो इतना फिक्स हो गया तुमको कि लास्ट में इकाई अंक, इकाई 5 है, इसका मतलब है कि भैया इसमें 5 का गुणात्मक रूप है, नीचे भी 5 का गुणात्मक रूप, नीचे भी 5 है गुना, तो आप इसको काटिए, 5 से काटिएगा। चलिए इसको पहले 5 से काट देते हैं, 2×5 = 100, ये 200 से कट जाएगा, इसको 5 से काटिए, 5×5 = 25, एक बचा, 1 पर 3 13, 5 दूनी 10 और 3 7×5 = 35, 5×3 = 15। अच्छे बउआ एक बात बताना मुझे, कितने ऐसे बच्चे हो जिसको इस तरह से काटने नहीं आता है, हो ऐसा कहा? आइए फिर एक बार सिखा देता हूँ। मैंने कहा कि नीचे 5 से काट रहा हूं तो ऊपर से भी 5 से काटिएगा, तो देखो 5×5 = 25 के 5, 5×5 = 25, 5 बार में तो 25 के 5 सॉरी 5×5 = 25 हुआ ना, तो 5 लिखे ऊपर, और यहाँ पे भैया 25 में से सॉरी 26 में 1 घटा तो 25 बचा ना, वो यार हमने कहा 26 में 25 घटेगा तो 1 बचेगा ना, तो 1 पर 3 13, 5 दूनी 10, 2 वहां लिखे और 3 यहाँ बचा, 3 पर 6 36, 5 7 35, 7, अब भैया कितना बच गया, 1 पर 5 15, 15, 3 ऊपर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको हम चलते हैं भैया भिन्न को, अभी मैंने हमने दशमलव को भी भिन्न बदल रहे थे, भिन्न बदल रहे थे, और भिन्न को दशमलव में बदलेंगे। आइए भिन्न को
दशमलव में बदले। आइए, जैसे मान लो लिखा है 2/5, ठीक है, कहिए सर 2/5 लिखा है। देखो बाबू, हम लोग जब बच्चा थे तो हम लोग को मास्टर साहब सिखाता था कि देखिए बाबू इस तरह से कर भागा लगाना, दशमलव बैठाना, जीरो लेना, 5 चौक 20, 20 यहाँ लिखना, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाए। बोला ठीक, चलिए आइए वही काम यहाँ भी करेंगे, लेकिन हम लोग डायरेक्ट करेंगे। देखिए दशमलव बैठाएंगे, जीरो लिए, 5 चौक 20, इसका क्या हो गया भैया 0.4, इसका हो गया आंसर। कोई दिक्कत है आपको? आइए दूसरा के लीजिए। चलिए ले लेता हूं, देखता हूं भिन्न है, ले लेता हूं। चलिए करिए, काटिए इसको एक और ले लीजिए, ठीक रहेगा। 7 63, 63 पूरा पूरी कैंसिल हो गया। अच्छा दशमलव नहीं बैठाना है भैया, ध्यान रखिएगा, जीरो बैठाएंगे लेना पड़ेगा। तो लिए 16, 7 दूनी 14, 2 बच गया ना। अब दशमलव बैठा के जीरो लेंगे तो 2 5 20, 7 दूनी 14, 6 बचाना। अब 7 8 56, 4 7 5 35, 5 7 7 49। देखिए बाबू ये जो है आगे बढ़ते जाएगा, तो आप ध्यान रखिएगा कभी भी जब ऐसी भागा रहे तो आप कोशिश करना दशमलव के बाद 2 या अंक तक जाना, ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा क्या हुआ कैलकुलेशन में कि 2 अंक 3 अंक तक जाना पड़ता है, अगर ऑप्शन में ऐसा मिल गया तो आपको बनाना पड़ेगा, इसमें कोई उपाय नहीं है बाबू, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, मेरा मन आ रहा है कि सर इसको ले लेता हूं। चलिए फिर से देखता हूं। 7 21, 4 बचा, 4 पर 6 भैया 46, 7 6 42, कितना बच गया 4। हाँ तो दशमलव बैठाओगे तो 40 हुआ, 7 5 35, 5 बचाना, 5 5 0 50, 7 7 49, इतने तक रहिए ना, ज्यादा कहल बढ़िएगा। कोई दिक्कत है आपको? है तो भैया हमने अभी दशमलव को भिन्न में बदलना सीखा और भिन्न को दशमलव बदलना में सीखा। किसी को दिक्कत है तो बोलिएगा, नहीं है ना आपको? चलिए